रेलवे के इतिहास में एक ऐसा पन्ना जुड़ने जा रहा है जिसकी कल्पना कुछ साल पहले तक किसी ने नहीं की थी। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भारत अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन को पटरियों पर उतारने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। तकनीक की दुनिया का ये एक ऐसा चमत्कार है जो देश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की पूरी तस्वीर को हमेशा के लिए बदलने जा रहा है। लेकिन मामला इतना सीधा नहीं है। आमतौर पर जब भी कोई नई ट्रेन आती है तो हमारे जहन में बिजली के लंबे लंबे तार और बड़े बड़े खंभे आते हैं, मगर इस ट्रेन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय रेलवे ने इसके पहले ट्रायल के लिए हरियाणा के जींद से सोनीपत के रूट को चुना है। लगभग 89 किलोमीटर की इस दूरी पर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल होने जा रहा है। इसके लिए रेलवे ने केवल ट्रैक ही नहीं बल्कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और विशेष हाइड्रोजन प्लांट भी तैयार कर लिए हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर जब हमारे पास पहले से ही बिजली और डीजल से चलने वाली बेहतरीन ट्रेनें मौजूद थीं, तो अचानक इस तकनीक की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे की वजह बहुत बड़ी है। पहली वजह है प्रदूषण। पारंपरिक डीजल इंजन हर साल टनों कार्बन हवा में छोड़ते हैं, जिससे हमारा पर्यावरण लगातार जहरीला हो रहा है। इसके विपरीत हाइड्रोजन ट्रेन पूरी तरह से इको फ्रेंडली यानी कि पर्यावरण के अनुकूल है। दूसरी सबसे बड़ी वजह है भारत की डीजल पर निर्भरता। आज भी भारत को विदेशों से भारी मात्रा में महंगा डीजल आयात करना पड़ता है, जिससे देश का खजाना खाली होता है। इस ट्रेन के आने से विदेशों से ईंधन मंगाने का खर्चा बचेगा और देश का पैसा देश के विकास में लगेगा। लेकिन सवाल अब ये पैदा होते हैं कि आखिर ये ट्रेन बिना किसी तार या बिना डीजल के काम कैसे करती है? दरअसल ये ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर काम करती है। ट्रेन की छत पर बड़े बड़े हाइड्रोजन टैंक और फ्यूल सेल लगाए जाते हैं। जब इस हाइड्रोजन गैस को हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है तो उनके बीच एक केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया से भारी मात्रा में बिजली पैदा होती है, जिससे ट्रेन की मोटर चलती है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया के बाद जो वेस्ट बचता है वो कोई जहरीली गैस नहीं बल्कि शुद्ध पानी और भाप होती है। अगर हम इसकी तुलना आम ट्रेनों से करें तो जहां इलेक्ट्रिक ट्रेनों के लिए पूरे ट्रैक पर पोल और तारों का जाल बिछाना पड़ता है, वहीं हाइड्रोजन ट्रेन के लिए किसी तार की जरूरत नहीं होती। यह बिना तारों वाले ट्रैक पर भी आसानी से दौड़ सकती है। दूसरी बात, डीजल इंजन में जो भी भारी शोर या कंपन होता है वो इसमें बिल्कुल नहीं होता। ये ट्रेन इतनी शांत चलती है कि आपको इसके आने जाने का पता तक नहीं चलेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस ट्रेन के कुछ ऐसे हैरान कर देने वाले फायदे हैं जो रेलवे के पूरे गणित को बदल देंगे। दोस्तों, इस ट्रेन को चार्ज करने में घंटों का वक्त नहीं लगता बल्कि कुछ ही मिनटों में इसकी हाइड्रोजन गैस रिफिल हो जाती है और एक बार इसका टैंक फुल हो गया तो ये 600 से लेकर 1000 किलोमीटर तक की लंबी दूरी आसानी से तय कर सकती है। अब जानिए कि दुनिया में इस रेस में कौन आगे है। भारत ऐसा करने वाला पहला देश नहीं है। दुनिया की सबसे पहली कमर्शियल हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड जर्मनी के पास है, जिसने साल 2018 में ये कारनामा किया था। वहीं अगर एशिया की बात करें तो चीन इस तकनीक को अपनाने वाला पहला देश है। इसके अलावा फ्रांस, जापान और ब्रिटेन जैसे विकसित देश भी इस तकनीक पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और अब भारत भी इस एलीट क्लब में शामिल होने जा रहा है। अब इस पूरे मामले का सबसे अहम पहलू समझिए जो सीधे आपकी जेब से जुड़ा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी आधुनिक तकनीक है तो इसका किराया कितना होगा। चूंकि ये एक बिल्कुल नई और प्रीमियम तकनीक है, इसीलिए शुरुआत में इसका किराया सामान्य पैसेंजर ट्रेनों से थोड़ा ज्यादा हो सकता है। दोस्तों, हर वीडियो की तरह सवाल अब आपसे है, क्या ये हाइड्रोजन ट्रेन सच में आम आदमी के काम आएगी या फिर राजधानी और वंदे भारत की तरह सिर्फ आर्थिक तौर पर मजबूत लोग ही इसमें सफर कर पाएंगे? आपकी इस मुद्दे पर जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप हम तक अपने क्षेत्र की कोई खबर पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी मेल आईडी sarkarimanthan@gmail.com पर हमें मेल कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सरकारी मंथन।